दोस्तों, जो फाइल आपने टेलीग्राम से डाउनलोड की है वो ऐसे ही नहीं खुलेगी, उसके लिए चाहिए पासवर्ड। लेकिन उससे पहले ये सीख लो कि ये शीट काम कैसे करती है और कैसे डेटा को ट्रैक करना है। इस शीट के अंदर पिछले 3 साल का FI, प्रॉप टेस्ट, DI और क्लाइंट का डेटा है। मेरे पूरे लास्ट 3 साल की मेहनत मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। ये मेहनत के बदले सिर्फ एक चीज मांग रहा हूँ, कमेंट में मुझे एक लाइक और एक हार्ट वाला सिंबल जरूर से छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे ये सिर्फ शीट नहीं, लाइव ऑप्शन डेटा के बेसिस पे लेवल्स भी प्रोवाइड करता हूँ निफ्टी के अंदर। लाइव ऑप्शन डेटा की शीट पूरी अलग है। अगर आप ऑप्शन डेटा के बेसिस पे लेवल जानना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वाली शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़िए। और आगे जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरी दी गई जानकारी के ऊपर कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना करे। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले। देखिए, सबसे पहले आपको ये शीट मिलेगी। शीट में सबसे पहले करना है आपको राइट क्लिक पे जाना है प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, यहाँ पे आपको एक नीचे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा। सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे अनब्लॉक का ये ऑप्शन है, ठीक है। अनब्लॉक पे क्लिक करके फिर अप्लाई और ओके कर देना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या मेरी एक्सेल शीट पे राइट क्लिक करके ये अनब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। अनब्लॉक पे टिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा पासवर्ड मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले प्रोसेस समझ लीजिए कि आपको करना क्या है ये फाइल के अंदर एग्जैक्टली। अगर किसी ने डबल क्लिक किया, फाइल ओपन हुई, सो एक चीज हो सकती है, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, देखिए एनेबल एडिटिंग। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एनेबल एडिटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है और फिर फाइल को सेव कर देना है। सेव करके बंद कीजिए और फिर वापस ओपन कीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरे 3 साल तक मैंने ये डेट, 3 साल से ऊपर ही होगा। लास्ट मैंने रिकॉर्ड किया था कब, मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया था, डेट है 18 तारीख, मंथ है 11 और 2022 18 तारीख से नवंबर से पूरा ये डेटा रिकॉर्डेड है। अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो भी कर सकता है। पूरा ये डेटा आपको एक्सेल शीट के अंदर मिलेगा। FI ने क्या पोजीशन बनाई थी ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में, पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब समझते हैं ये चीज आ गई। उसके बाद क्या, देखिए जब मार्केट खत्म होता है NSE पे डेटा अपलोड होता है लगभग 7 बजे के बाद। सब कंफर्म 2 तरीके से कर सकते हो। अगर डेटा नहीं आया, यहाँ पे मस्ट 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ। अगर डेटा नहीं आएगा तो आपको कोई एरर आ जाएगी। रिफ्रेश मारा तो अभी फेल्ड टू फैच डेटा, ऐसी कोई एरर आपको आ जाएगी अगर NSE पे डेटा अपलोड नहीं हुआ है। आज संडे है, सो ऑब्वियस यार डेटा नहीं आता है, सो क्या आ गया, फेल टू फैच डेटा। लेकिन अगर फिर भी आपको कंफर्म करना है सो मैं आपको NSE की साइट बताता हूँ, वहां से आप मैन्युअली भी डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। NSE की साइट ये है, देखिए जैसे ही आप NSE की साइट पे आओगे वहां पे आपको लिखना है NSE ऑल रिपोर्ट्स डेरिवेटिव या फिर NSE पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट, NSE के साइट की भी। सो यहाँ से आप लिंक काम कर सकते हो डेटा आया कि नहीं। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट। यहाँ से पूरा डेटा फैच होकर अपनी एक्सेल शीट के अंदर आ रहा है। जब तक ये डेटा नहीं आएगा NSE के साइट पे तब तक अपनी एक्सेल शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट लिखी हुई है 05/06/2026, 5 तारीख को लास्ट डेट आया था। तो तब तक का डेटा अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कंफर्म होने के बाद आपने ने चेक कर लिया कि डेटा आ गया है। वैसे NSE के साइट पे आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कोई एरर आ जाएगी, मतलब समझ लो कि डेटा अभी NSE के साइट पे अपलोड नहीं हुआ है। नाउ अब समझते हैं कि डेटा रिकॉर्ड कैसे करना है। देखिए यहाँ पे है डेट और यहाँ पे है डे।
समझ लीजिए कि मुझे 2 दिन पहले का डेटा चाहिए, मतलब फ्राइडे का डेटा चाहिए। आज तारीख है 7 जून, मुझे चाहिए 5 तारीख का डेटा, फ्राइडे था, कल का डेटा नहीं आएगा क्योंकि कल भी सैटरडे था। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 दिन पहले का डेटा चाहिए, मतलब मैंने 2 नंबर लिखा। मैंने क्या किया, फिर रिफ्रेश किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना है। क्या आया, डेटा फैच 5 जून 2026, डेटा आ गया। फिर करना है हमको रिकॉर्ड पे क्लिक, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया और फिर करना है यहाँ पे नीचे ARS ट्रेड्स जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है क्लाइंट इंडेक्स, मतलब ये पूरा डेटा है क्लाइंट का, ये है फ्यूचर का डेटा, ये है ऑप्शन का डेटा। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के डेटा को ट्रैक करता हूँ। बहुत सारा डेटा आता है इसके अंदर, लेकिन हर डेटा को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, सो मुझे पता है कि कौन सा डेटा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन डेटा के लिए। फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे है फ्यूचर कितने लॉन्ग है क्लाइंट के, यहाँ पे कितने शॉर्ट है, नेट कितने हैं 2,86,000 के आसपास लगभग लॉन्ग फ्यूचर इंडेक्स में, 78,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। नेट कितने हैं, ROC मतलब रेट ऑफ चेंज, ये क्या करेगा, ये कल की डेट से कंपेयर करके आपको दे देगा आज रेट ऑफ चेंज कितना हुआ है। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, 4,700 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने लॉन्ग किए थे 5 तारीख को रेट ऑफ चेंज में, उससे पहले 7,500, 9,000, 13,000। सो ये आपको दिखाएगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में लॉन्ग कितने किए हैं, शॉर्ट कवर कितने, यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए 3200 लॉन्ग किए थे फ्यूचर इंडेक्स के अंदर और लगभग 1500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए थे। माइनस मतलब शॉर्ट कवरिंग, नेट लॉन्ग मतलब ये फ्रेश लॉन्ग ऐड किए हैं। देखिए ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अगर ये अभी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, चिंता मत करो, ये वीडियो को 2-3 बार देखो या फिर जैसे जैसे आप डेटा ट्रैक करना चालू करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये डेटा काम कैसे करता है और कैसे ट्रैक करना चाहिए। फिर आता है क्लाइंट इंडेक्स, यहाँ पे ये डेटा है पूरा, ये पूरा डेटा है ऑप्शन का। देखिए क्लाइंट रिटेल क्या करते हैं, कॉल एंड पुट की बाइंग करते हैं। मैं क्या ट्रैक करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिटेल के अंदर कॉल लॉन्ग कितने की है और पुट लॉन्ग कितने की है। सो कल के कंपैरिजन में देखिए यहाँ पे है 4 तारीख को थे 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग के अंदर और यहाँ पे है 5 तारीख का मैंने डेटा 3 से 4 बार रिकॉर्ड कर दिया, इसलिए यहाँ पे 3 से 4 बार डेटा आ रही है। 26 लाख से बढ़ के हो गई है 32 लाख, मतलब 5 से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने लॉन्ग किया है। फिर देखना चाहिए पुट के अंदर, लगभग 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट की बाइंग थी, वो बढ़ के हो गई है 22 लाख। यहाँ पे है कॉल शॉर्ट का डेटा, यहाँ पे पुट शॉर्ट का डेटा। देखिए 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट है। क्या जो नॉर्मल रिटेल होता है, जो लाख रुपए से, मैं तो बोल रहा हूँ 10 लाख से, मैं बोल रहा हूँ 50 लाख से भी जो ट्रेडिंग कर रहा है, क्या वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं क्लाइंट में देखता हूँ कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे नेट कॉल की पोजीशन, रेट ऑफ चेंज कॉल का, पुट की पोजीशन, पुट का रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब कि कल के कंपैरिजन में आज क्लाइंट ने क्या किया है। अगर 25 लाख कॉल की बाइंग थी, आज बढ़ के हो गए 30 लाख, सो फ्रेश 5 लाख कॉल की बाइंग की है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। फिर आते हैं हम स्टॉक्स फ्यूचर के अंदर, यहाँ पे है स्टॉक फ्यूचर का डेटा। स्टॉक फ्यूचर का डेटा मैं बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहे तो सेम चीज है। यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट नेट रेट ऑफ चेंज, नेट कितना है, LS रेशियो मतलब क्या होता है, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो। अगर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो क्या है, टोटल क्लाइंट की 5,000 लॉन्ग पोजीशन है और 3,000 शॉर्ट पोजीशन है, तो LS रेशियो क्या हुआ, लॉन्ग डिवाइडेड बाय शॉर्ट, इसको बोलते हैं LS रेशियोस। अब आते हैं DII इंडेक्स के ऊपर। DII का डेटा कुछ भी काम का नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि DII को अलाउ नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर स्पेक्यूलेशन करना, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना। सो DII का डेटा मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई ट्रैक करना चाहे तो जरूर से कर सकता है। अब आते हैं FI इंडेक्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है FI का, फॉरेन इन्वेस्टर का, क्योंकि सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है F के पास। यहाँ पे बड़े प्लेयर हैं, वो इंट्राडे के अंदर कॉल एंड पुट की बाइंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
कैरी फॉरवर्ड ज़्यादातर उनकी होती है कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग। इंट्राडे के अंदर मोस्टली कॉल एंड पुट की बाइंग होती है। कॉल एंड पुट की बाइंग कैसे होती है उसके लिए पूरी अलग से शीट है। वो लाइव डेटा ट्रैक करती है कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या पोजीशन बनेगी, उसके बारे में इन फ्यूचर में वीडियो ज़रूर से आएगा। सो मस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे कमेंट के अंदर एक लाइक ज़रूर से चाहिए। एफआई ने क्या किया, एफआई में क्या देखना चाहिए? एफआई में देखना चाहिए कॉल शॉट एंड पुट शॉट। बड़े प्लेयर क्या करते हैं? बड़े प्लेयर कॉल की एंड पुट की राइटिंग करते हैं, बाइंग ज़रूर से करते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। इंट्राडे के अंदर मोस्टली बाइंग होती है, ज़्यादातर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड में कॉल शॉट एंड पुट शॉट के अंदर होती है। लेकिन जब भी एफआई एंड प्रॉप डेस्क कॉल एंड पुट की बाइंग करके जाए तब बड़ा मूव आ सकता है। वो मैं बता रहा हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लेकिन वो ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। जो नया नया डेटा ट्रैक करना सीख रहे हैं उनके लिए वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा कब बड़ी मूवमेंट आने वाली है। और जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली कि भैया ऐसा डेटा है, ऐसा बड़े प्लेयर ने क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है, तो मुझे एक कमेंट आया था कि भाई तू तो सिर्फ कॉल शॉट एंड पुट शॉट एफआई का दिखता है, कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग तो देख ही नहीं रहा है। दूसरी कमेंट आई थी भाई क्लाइंट में तू सिर्फ कॉल एंड पुट की बाइंग देख रहा है, कॉल शॉट एंड पुट शॉट नहीं देख रहा है। मेरे भाई मैं पिछले 5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कॉल एंड पुट की बाइंग एफआई की देखनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट की कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग देखनी चाहिए तो आप देखो, लेकिन पैसा कहाँ पे लगता है, मनी फ्लो कहाँ पे है? अगर आप सोचो कि कॉल राइटिंग, ये 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए और बाइंग करने के लिए कितना चाहिए, समझ लीजिए कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है उसके लिए 5 से 10 हज़ार रुपये इनफ है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है उसके लिए चाहिए 1.5 से 2 लाख रुपए। तो पैसे कहाँ पे ज़्यादा लगे हैं? पैसे लगे हैं राइटिंग में ज़्यादा। सो इसलिए कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग की पोजीशन एफआई की देखनी चाहिए। तो अभी एफआई की कॉल राइटिंग देखे तो 8,67,000 और पुट राइटिंग है 4,47,000। आपको ट्रैक करना तो आप बाइंग की भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ कॉल एंड पुट की राइटिंग देखता हूँ। ज़्यादातर कॉल राइटिंग है, एफआई है बेयरिश, ऐसा मैं बोल सकता हूँ डेटा के हिसाब से। सेम प्रॉप डेस्क में भी ये डेटा मेरे कोई काम का नहीं है। अगर आपको इंडेक्स फ्यूचर में काम कर रहे हो, अगर आप स्टॉक फ्यूचर में काम कर रहे हो तो ज़रूर से देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो, उसके लिए आपको कंटिन्यूस देखना पड़ेगा डेटा किस तरह से बन रहा है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। सेम प्रॉप डेस्क क्या होता है? बिग प्लेयर्स। देखिए सबसे पहले समझिए कि प्रॉप डेस्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको बड़े प्लेयर में माना जाता है। ठीक है, 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, एक है नॉर्मल ट्रेडर, एक होता है प्रॉप डेस्क ट्रेडर। मैंने प्रॉप डेस्क के अंदर काम किया हुआ है, जिसने प्रो अकाउंट में काम किया हुआ है उसको जरूर से पता होगा, लेकिन जिसने नहीं किया है उसके लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के ट्रेडर है, एक नॉर्मल ट्रेडर जो डीमैट अकाउंट में ट्रेड करता है, दूसरे है प्रॉप ट्रेडर, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टॉक ब्रोकर जो अपने खुद के पैसे लगा के ट्रेडिंग करती है, स्पेक्यूलेशन करती है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जीरोधा है, एंजल वन है, वो खुद कंपनी मार्केट में पैसा लगाकर स्पेक्यूलेशन करती है, उसको बोलते हैं प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग कैसे करती है? वो हायर करती है स्किल्ड ट्रेडर को और उससे वो ट्रेडिंग करवाती है। सो उसे बोलते हैं प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग, मतलब वो भी बड़े प्लेयर में माने जाते हैं। सो कॉल शॉट एंड पुट शॉट प्रॉप डेस्क की देखिए लगभग 12 लाख 12.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉट है, 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉट है। रेट ऑफ चेंज देखे 4 तारीख को लगभग 9.5 लाख कॉल शॉट थे और 8 लाख के आसपास पुट शॉट थे। वो 9.5 लाख बढ़ के हो गए 12.5 लाख और 8 लाख की पुट राइटिंग से बढ़ गई है 8.5 लाख की पुट राइटिंग। देखिए इसमें भी आप चाहे तो प्रॉप डेस्क के अंदर स्टॉक फ्यूचर का, स्टॉक ऑप्शन का डेटा भी ट्रैक कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में जब आप ये डेटा ट्रैक करोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं देखता हूँ एफआई की पोजीशन, फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या माल बेचा है, क्या माल खरीदा है। इसके लिए मैं अपनी शीट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एफआई ने यहाँ पे क्या किया है, फ्राइडे को लगभग 900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, उससे पहले 7,500 शॉर्ट किए, उससे पहले 30,000 शॉर्ट किए। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए एफआई की पोजीशन। मैंने मार्क किया है जो फ्यूचर इंडेक्स में काम होता है वो सब मिलजुल के काम करते हैं। देखिए फ्यूचर इंडेक्स के अंदर भी मोस्टली क्लाइंट
एक्टिव नहीं होते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है, 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लॉन्ग है। आज के दिन में कौन से क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में काम कर रहे हैं? बहुत ही कम। अगर मुझे फ्यूचर बाय करना होगा उससे अच्छा बेटर है कि मैं एक ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका डेटा 90 से 95 हो। सो मोस्टली जैसे इंडेक्स फ्यूचर मूव करता है, मोस्टली मेरा 90 से 95 वाला जो डेल्टा वाला ऑप्शन है वो सेम उसी तरह से मूव करेगा। ये सब मिलजुल के काम करता है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, एक दूसरे को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। मैंने मार्क किया है सिर्फ और सिर्फ एफआई के इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन देखो, उन्होंने क्या किया है, लगभग 2,67,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, 2,08,000 क्लाइंट की लॉन्ग है, 21,000 प्रॉप डेस्क की लॉन्ग है और 37,000 कॉन्ट्रैक्ट डीआई की लॉन्ग है। ये स्टॉक मास्टर का डेटा है, मतलब स्टॉक फ्यूचर में क्या किया है। अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन स्टॉक का भी डेटा मैं नहीं देखता हूँ। ये सब चीजें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टॉक्स का डेटा, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा, इंडेक्स ऑप्शन का डेटा, पूरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर है, क्लाइंट, एफआई, प्रॉप डेस्क एंड डीआई। सबका डेटा आपको एक ही शीट में मिलेगा, पिछले 3 साल का डेटा। वापस मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी आप ट्रेड करो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से ले। और दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले या पासवर्ड देने से पहले एक छोटी सी बात, मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो 10 दिन पुराना भी नहीं है, एक ही रील पे 30,000 व्यूज। आपका ये सपोर्ट देके ही मुझे इंस्पिरेशन मिली है। जो मैंने मेहनत की है 5 सालों से, वो डेटा आपके साथ फ्री में शेयर करूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस कमेंट में एक लाइक या फिर एक हार्ट जरूर से छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड आपको डालना है कैपिटल में ARS ट्रेड्स 2026। ये रहा आपका पासवर्ड। अगर आपको ये एक्सेल शीट ओपन करनी है, ARS ट्रेड्स 2026, ये एक्सेल शीट वापस आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ कमेंट में मुझे एक लाइक या एक हार्ट जरूर से छोड़ देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।